पास में एक कमेंट था कि सर ट्रांसवर्सनल और लॉन्जिट्यूडनल वे में हमको डिफरेंस करके बताइए। तो हम इसको करेंगे, लेकिन हम पहले प्रोग्रेसिव वे को कंप्लीट कर लेंगे, फिर बाद में हम ये डिफरेंस करेंगे। तो हमने जो पीछे का लेक्चर था अपना, तो उसके अंदर में एक इक्वेशन फाइंड की थी, इक्वेशन थी। तो आज हम देखेंगे इक्वेशन को डिराइव भी करेंगे, और इक्वेशन के अंदर जो टर्म्स है मेरे पास में y है, x है, t है, a है, तो ये टर्म्स मेरे पास में होते क्या है। ठीक है, तो हम ये टर्म्स को समझने से पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेंगे, वेव की मोशन। और मेरे पास में सबसे पहला टर्म्स है मेरे पास में y क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट होता है पार्टिकल का फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन, यानी ये डिस्प्लेसमेंट रहेगा। पहले तो ये मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट रहेगा फ्रॉम मीन पोजीशन। ठीक है, तो मेरे पास में y का डिस्प्लेसमेंट हमने देखे थे कि जो भी डिस्प्लेसमेंट करेगा कहां से, मीन पोजीशन से, तो वो क्या रहेगा मेरे पास में, y रहेगा। अब है दूसरी चीज है मेरे पास में a आता है, मेरे पास में a है मेरे पास में एम्पलीट्यूड। अब मेरे पास में क्या होगा, मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट। मेरे पास में क्या होता है एम्पलीट्यूड, द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ द मीडियम पार्टिकल फ्रॉम द मीन पोजीशन। ये भी है कि मेरे पास से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, हमने बताए थे एम्पलीट्यूड के अंदर में कि मेरे पास में ये पार्टिकल है मीन पोजीशन पे है, ठीक है, और ये जा रहा है यहाँ पे, फिर जा रहा है यहाँ पे, फिर जा रहा है यहाँ पे, तो इसका मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट कहां पे है, यहाँ पे है। तो ये मेरे पास में क्या हुआ, ए हुआ। ठीक है, अब ये तो एम्पलीट्यूड होगा मेरे पास में, लेकिन मेरे पास में y क्या है, तो y मेरे पास में क्या है, ये जो पोजीशन है पार्टिकल की, डिस्प्लेसमेंट फ्रॉम मीन पोजीशन, ये भी यहां से स्टार्ट हुआ, तो यहां पे इसकी जो पोजीशन है, तो ये है मेरे पास में y। ठीक है, तो y में और a में क्या क्या डिफरेंस है, a जो रहेगा मेरे पास में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट रहेगा, और y मेरे पास में कोई भी डिस्प्लेसमेंट रहो। ठीक है, तो ये मेरे पास में दो टर्म्स हो गए, ये y भी होगा अपने पास में, a भी होगा अपने पास में। अगर हम देखिए इसके अंदर में कि मेरे पास में तीसरे वाला टर्म्स है x है मेरे पास में, तो x जो है, x जो मेरे पास में वो एक पोजीशन है, x क्या है मेरे पास में, पोजीशन है, और पोजीशन किसकी है, पार्टिकल की है। जैसे हम देख सकते हैं कि x इज द पोजीशन ऑफ द पार्टिकल विथ रिस्पेक्ट टू द पॉइंट ऑफ ओरिजिन ऑफ वेव एट t इक्वल टू 0। मीन्स ने अभी इसके अंदर क्या बताया, हमने देख लिए कि यहां से लेकर तो यहां तक के मेरे पास में डिस्प्लेसमेंट था, ये क्या था मेरे पास में, y था, और मेरे पास में मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट जब होगा तो ये मेरे पास में एम्पलीट्यूड रहेगा। अब मेरे पास में देखो विथ रिस्पेक्ट टू ओरिजिन हमने x भी डिराइव किया था, एक पॉइंट कंसीडर किया था, यहाँ पर p पॉइंट कंसीडर किया था, और इसको ऊपर कंटिन्यू किया था, और मेरे पास में ये था मेरे पास में x। तो x क्या है मेरे पास में, ये तो पोजीशन रहेगी पार्टिकल की, लेकिन विथ रिस्पेक्ट टू किसके, ओरिजिन के, ओरिजिन से वो कितना दूर है। तो ये समझ में आ गया, ये पोजीशन है मेरे पास में, पोजीशन ऑफ द पार्टिकल। ठीक है, अब मेरे पास में x भी हो गया। अब मेरे पास में फोर्थ वाला टर्म है मेरे पास में t। अब वेव क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे मोशन। जब मोशन स्टार्ट करेंगे वेव मेरी, तो उसके लिए जो टाइम लगेगा वो मेरे पास में क्या होगा, टाइम हो गया। ठीक है, उसका टाइम पीरियड आगा, तो मेरे पास में ये t भी चले गया। ठीक है, अब है मेरे पास में साइन जो टर्म्स है मेरे पास में, साइन एक चीज रहेगी, मैं उसको एक्सप्लेन कर देता हूं। जो साइन है मेरे पास में, तो मेरे पास में 4-5 वाला टर्म्स है कि मेरे पास में साइन, ये साइन क्यों है मेरे पास में, क्योंकि देखो मेरे पास में साइन थीटा और मेरे पास में कॉस थीटा, ये दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है, ये मेरे पास में हार्मोनिक फंक्शन है। ठीक है, अभी हार्मोनिक फंक्शन होता क्या है, तो देखो हार्मोनिक फंक्शन वो फंक्शन है कि जो भी मोशन है, जो भी अपनी वैल्यू है, मेरे पास में अगर साइन को देखो, साइन 0 मेरे पास में 0 था, फिर मेरे पास में देखो मैं समझा देता हूं इसको यहां पर कि मैं अपन साइन की वैल्यू देखेंगे। ठीक है, ये मेरे पास में साइन की वैल्यू, तो ये ग्राफ है साइन के लिए। ठीक है, तो अब देखो मैं साइन 0 कितना होता है मेरे पास में 0, साइन 90 कितना होता है मेरे पास में 1, साइन मेरे पास में 180 कितना होता है मेरे पास में 0, मेरे पास में साइन 270 कितना होता है ये मेरे पास में -1, और साइन 360 मेरे पास में कितना होता है 0, साइन 360 कितना होता है मेरे पास में 0। तो ये साइन की वैल्यू है। अब मेरे पास में जब ये वेव आगे, ये तो पूरी सर्कल बन गई है
360 पे आ गया मेरे पास में, तो पूरी वेव बन गई है मेरे पास में। अब इसके बाद में जब वेव कंटिन्यू करेगी तो फिर वही वैल्यू आएगी मेरे पास में, फिर 0 आएगा, 1 आएगा, 0 आएगा, -1 आएगा, 0 आएगा, ठीक है। और ऐसा ही काम किसके अंदर होगा मेरे पास के अंदर, कॉस के अंदर में होगा। जैसा कॉस का ग्राफ बना लेते हैं अपन कॉस को समझने के लिए, ठीक है। मेरे पास में कॉस 0 कितना होता है, 1 होता है। कॉस 90 कितना होता है मेरे पास में, 0 होता है। और मेरे पास में फिर बाद में 180 कितना होता है मेरे पास में, -1 होता है। फिर मेरे पास 270 जो है तो कितना होता है, 0 होता है। फिर मेरे पास में कितना होता है, अगर मैं देखूं तो मेरे पास में कितना होता है, 1 होता है। 360 मेरे पास में कितना होता है, 1 होता है कॉस का। तो ये होती है हार्मोनिक फंक्शन। इसके बाद में अगर वैल्यू रिपीट होगी, मेरे पास में साइन 360 तो आ गया, उसके बाद में जो भी वेव बनेगी तो उसके बाद में वही वैल्यू रिपीट होगी जो पहले हुए थे। अब मेरे पास में साइन 0 था तो इसका मतलब यहां से भी मेरे पास में क्या वैल्यू आएगी, 0 आएगी। फिर मेरे पास में 1 जाएगा, और ऐसा मेरे पास में ये साइन और कॉस थीटा, क्योंकि एक कंडीशन रहती है कि जो भी मेरे पास में वेव की इक्वेशन रहती है तो उसके अंदर में मेरे को 2 ही टर्म्स चाहिए, एक तो मेरे को साइन थीटा चाहिए, मेरे को कॉस थीटा चाहिए। तो क्यों, वो सिर्फ इस वजह से कि दोनों के दोनों मेरे पास में क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है। तो हमने साइन को भी देख लिया। अब है मेरे पास में 6 वाला टर्म्स है मेरे पास में के, और के क्या है मालूम है अपने को, ये है मेरे पास में वेव नंबर। वेव नंबर को देखे थे हमने कि वेव नंबर क्या होता है करके मेरे पास में, ये मेरे पास में वेव नंबर, ठीक है। और वेव नंबर को देखे थे हमने, फार्मूला भी था अपने पास में, k = 2π/λ। अगर नहीं देखा है तो वो आपको कॉमन प्रॉपर्टी में दिख जाएगा कि मेरे पास में वेव नंबर क्या होता है, कि हर वेव का कुछ ना कुछ नंबर होता है, हर वेव का कुछ ना कुछ नंबर होता है। सपोज मेरे पास में यहाँ पे अपन कि ये वेव मेरे पास में स्टार्ट हुई, मेरे पास में यहां तक की गई, क्यों यहां तक की, क्यों फार्मूले में अपने पास में k = 2π/λ। तो ये 2π, इसका मतलब मेरे को एक सर्कल कंप्लीट होने ही होना। एक सर्कल जब कंप्लीट हो जाएगी तो मेरे पास में एक वेव हो जाएगी, मेरे पास में दूसरी वेव आएंगी, तीसरी वेव आएंगी, जितने मेरे पास में सर्कल बनते जाएंगे उतने मेरे पास में क्या रहेगा, वेव नंबर आएगा, उतनी वेव बढ़ती रहेगी। और यहाँ से एक बात भी समझ में आ रही, वेव नंबर बढ़ेगा तो लेमड़ा कम हो जाएगा, और लेमड़ा क्या होता है मेरे पास में यहां तक की, ठीक है। तो ये सब जो टर्म्स है मेरे पास में, तो ये वेव नंबर के अंदर आएंगे। तो अपने पास से इक्वेशन के अंदर देखिए अगर अपन, तो k भी हो गया, x भी हो गया अपने पास में। अब अपने पास में ओमेगा, जो लास्ट टर्म बाकी है टर्म से अपने पास में 7 नंबर का टर्म से अपने पास में ओमेगा। और ये ओमेगा होता क्या है, ओमेगा होता है मेरे पास में एक दो का, एक तो एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो या सर्कुलर फ्रीक्वेंसी हो। ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी अपने फॉर्मूला भी देखिए थे इसका कि ओमेगा = मेरे पास में क्या होता है 2π। मेरे पास में ये v जो है, तो मैं इसको v ना लिख के, देखो दूसरे टर्म्स में लिखेंगे अपन इसको 2πn फ्रीक्वेंसी है मेरे पास में यहाँ पे, ठीक है। या इसको दूसरे टर्म्स में लिख सकता मैं ऐसा, तो मेरे पास में हो जाएगा 2π/t। 1/n जो होता है वो t होता है, ठीक है। ये होती है मेरे पास में फ्रीक्वेंसी। तो ये सारे जो टर्म्स थे अपने पास में, वो सारे टर्म्स कर लिए अपन ने, कि जो मेरे पास में इक्वेशन में कि y भी देख लिया, y क्या होता है, डिस्प्लेसमेंट होता है। x भी देख लिया, x पोजीशन है, t मेरे पास में टाइम है, a मेरे पास में एम्पलीट्यूड है, साइन मेरे पास में क्या है, हार्मोनिक फंक्शन है, k मेरे पास में वेव नंबर है, x मेरे पास में पोजीशन है, ओमेगा मेरे पास में एंगुलर फ्रीक्वेंसी है, t मेरे पास में टाइम है। तो ये सारे टर्म्स देख लिए हम, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे कि इसका डेरिवेशन करेंगे। तो ठीक है, ये इक्वेशन अपने पास में y(x, t), तो ये जो इक्वेशन है अपने पास में, इसकी जो डिफरेंट फॉर्म होगी, तो एक एक फॉर्म को देखते जाएंगे हम कि इसकी डिफरेंट फॉर्म कैसी होगी ये इक्वेशन की, ठीक है। आगे लाके अपने पीछे देख लिए कि x क्या है, y क्या है, a क्या है, साइन क्या है, k क्या है, ये सारी चीजें देख लिए। तो अब इसके अंदर डिफरेंट फॉर्म देखेंगे। तो हम सबसे पहले एक वैल्यू रखेंगे इसके अंदर। सपोज हमने देखा था कि k होता है मेरे पास में 2π/λ, ये मेरे पास में वेव नंबर होता है, तो हम k की वैल्यू रख देंगे। तो देखो इक्वेशन मेरे पास में क्या हो जाएगी, y(x, t) a sin, और k के जगह पे क्या रखना है मेरे को, 2π, और ये मेरे पास में x है, ये मेरे पास में लेमड़ा, ठीक है, और ये मेरे पास में ओमेगा t। तो मेरे पास में एक इक्वेशन ये भी आ गई कि ये भी एक इक्वेशन रहेगी मेरे पास में। अब मेरे पास में दूसरी चीज है, हमने देखे थे कि मेरे पास में एंगुलर वेलोसिटी बोलो या उसको फ्रीक्वेंसी बोलो, अगर मैं फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करूंगा तो मेरे को फ्रीक्वेंसी लगाना पड़ेगा उसके अंदर। तो ये एंगुलर वेलोसिटी, तो मेरे पास में एंगुलर वेलोसिटी होता है ओमेगा = 2πn,
ये फॉर्मूले में देखे थे अपन ने। तो देखो अब इसको अगर ये वैल्यू ओमेगा की वैल्यू हम ये इक्वेशन में रख देते तो मेरे पास में इक्वेशन क्या चीज आएंगी, x, t इज इक्वल टू a साइन, और ये मेरे पास में क्या है 2 पाई x अपॉन लेमड़ा, और माइनस अब मेरे पास में ओमेगा की वैल्यू क्या रखना है अपने को, 2 पाई n t, ये वैल्यू रखना है अपने को। तो ये अपने पास में एक फॉर्म हो गई, ठीक है। इसमें से अगर हम क्या करेंगे अब कि 2 पाई को कॉमन निकालेंगे, जैसा मेरे पास में a साइन है, मेरे पास में क्या है a साइन है, तो 2 पाई कॉमन आ गया मेरे पास में, तो 2 पाई बाहर आ गया। अब मेरे पास में क्या बचा है, मेरे पास में बचा है x बचा है मेरे पास में, लेमड़ा बचा है मेरे पास में, और मेरे पास में n बचा है और t बचा है, ठीक है। तो ये मेरे पास में इक्वेशन आ गई। अब अगर मैं देखूं इसके अंदर n है, n क्या होता है मेरे पास में, n मेरे पास में फ्रीक्वेंसी और वो मेरे पास में रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड होता है, रेसिप्रोकल टू टाइम पीरियड होता है। तो अगर मैं n इज इक्वल टू 1/t रखो तो मेरे पास में इक्वेशन जो है, और ये क्या है मेरे पास में, ये मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है। अब देखो मेरे पास में इक्वेशन y(x, t इज इक्वल टू, मेरे पास में क्या है, पहले a है, फिर साइन है मेरे पास में, और मेरे पास में 2 पाई है, और मेरे पास में x है, फिर मेरे पास में लेमड़ा है, और मेरे पास में जो n है, तो n की जगह पे क्या रखना है 1/t, तो ये क्या हो जाएगा t/t, छोटा t अपॉन बड़ा t, यानी स्मॉल और कैपिटल आगे मेरे पास में। अब ये आगे मेरे पास में, अब तो मेरे पास में वेव की फ्रीक्वेंसी भी देखेंगे अपन, वेव की फ्रीक्वेंसी देखना है, फ्रीक्वेंसी। तो वेव की फ्रीक्वेंसी के लिए अपने पास में फार्मूला है n लैम्ब्डा, ये अपने पास में एक फार्मूला है, ठीक है। तो इसको अगर रख के देखेंगे अपन तो देखो ये वैल्यू कैसी चेंज होगी, मेरे पास में फ्रीक्वेंसी है, अगर टाइम पीरियड में ले रहे अगर हम इसको तो क्या हो जाएगा लेमड़ा अपॉन टी, ठीक है। ये फार्मूला है अपने पास में ऊपर n इज इक्वल टू 1/t, तो n की जगह पे 1/t रख दिया हमने, ठीक है। तो अब मेरे पास में देखो इक्वेशन कैसी चेंज होगी, y/t। तो ये मेरे पास में डिफरेंट फॉर्म है मेरे पास में प्रोग्रेसिव वेव की। जो भी इक्वेशन हो अगर न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे हम तो देखेंगे कौन सी वैल्यू है अपने पास में और कौन सी वैल्यू फाइंड करना है अपने को, तो ठीक है। तो ये था अपने पास में उसके इक्वेशन के अंदर क्या क्या पैरामीटर्स थे वो भी देख लिए हमने, और इक्वेशन क्या क्या होगी, डिफरेंट फॉर्म कैसी आएगी प्रोग्रेसिव वेव की, तो वो भी देख लिए हमने। तो आज के लिए बस इतना ही, थैंक यू।